हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा मैं लेट हो गई और कहीं गई हुई थी, इस वजह से एडिटिंग का काम भी नहीं किया था, बैक वाले ब्लॉग का भी। तो चलिए सारा ही आज आपके साथ शेयर कर दूंगी इकट्ठा ही। ये यहाँ पे जो मसाले वगैरह मैं लेके आई थी कैंटीन से, वो मैं फ़िल कर रही हूँ डिब्बों में। इसके बाद फिर ये डिनर की तैयारी है। तो चपाती मैं बना रही हूँ, सब्ज़ी जो है पहले ही बना दी गई है। मुंह पे मैंने ये ना फेस पैक शेयर किया था दही वाला, दूसरे वंदना भारद्वाज चैनल पे। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, दही में एक चीज़ मिला करके गर्मियों में अच्छी तरह से आप अपने फेस की केयर कर सकते हो। तो बस खाना भी बन रहा था और साथ साथ में पैक भी सूख रहा था। तो खाना जो है, चपाती तो बन गई, सब्ज़ी अभी पक रही है। तो आज जो है मिक्स वेज मैंने बनाई है। और बस चपाती बना करके ना थोड़ा सा यहाँ फैल जाता है आटा वाटा मुझसे, तो इसको साथ ही साथ मैंने साफ़ कर दिया। और ये रही जी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी सारी शिमला मिर्च, गोभी, आलू, गाजर, ये सारी चीज़ें इकट्ठा ही मिक्स करके बनाई थी। और मुझे ना इस तरह से मिक्स वेज बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मतलब ये मान के चलिए कि मेरी फेवरेट सब्ज़ी बनी हुई है। और ये बनाई है मिक्स वेज। इसके अंदर गोभी, गाजर, आलू और शिमला मिर्च है और फिश आई हुई है। हाँ, और ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्या बढ़िया बनाई है, मिक्स सब्जी बनाई है मैंने, एक नंबर टेस्टी। और ये दही लाया हुआ है मैंने और रायता बनाया हुआ है। और ये देखिए शाम को और मिट्टू भी खाना खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी रायता है। किसने बनाया रायता है? रायता पापा ने बनाया होगा। बहुत ही टेस्टी बनाते हैं पापा रायता। और मिट्टू कौन, ये रायता किसने बनाया? मम्मा ने। और सब्जी पापा ने बनाई। सब्जी किसने बनाई है? पापा ने। अच्छा, रायता मम्मा ने बनाया हुआ, सब्जी भाई ये तो सरे। ठीक है ठीक है, चलो आप भी खा लो खाना। हाँ जी भाई, कैसे लगे तुम्हें आटा नूडल्स? वेरी टेस्टी। वेरी टेस्टी है। बाकी ये लोग कहाँ हैं जिनके ये खाली मृदुल के पापा अंदर सो रहे हैं। अच्छा जी, तुम लोग ही जागे हैं सुबह सुबह, ऐसा लग रहा है। सुबह के हम 6 बजे जागे हैं। अरे बाप रे, 6 बजे जागे हैं। अभी बजे हैं 8। वो अभी चली हुई है सफाई की रूटीन। ब्लॉग ना कल का और आज का मिक्स वाला ये ब्लॉग है। और आजकल धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। सुबह सुबह मॉर्निंग में ही इतनी ज़्यादा तेज़ धूप लगी होती है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप धूप में नहीं बैठ सकते, हार्डली 5 या 10 मिनट तक बैठ सकते हो। और देखिए आप पीछे, मतलब एकदम तेज़ धूप लगी हुई है, ऐसा लग रहा है पता नहीं खड़ी दोपहर ही है, लेकिन मॉर्निंग का ही टाइम है। मौसम चेंज हो रहा है। और ये देखो चुपके चुपके से एक बंदर, भगवान का सामने इतनी डरी ना, इधर कोई साहब नहीं, हम चुपचाप बैठ रही है। देखो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ ना, एडिटिंग का काम कर रही थी और मैं, मेरे से ना कुछ बोलना भी नहीं गया, चुप ही हो गई मैं जब इसको देखा, मंकी को, इतना बड़ा था और मैं क्या अब किसको बोलूँ। और ये हो रही है इनकी पार्टी। पहले इन्होंने पढ़ाई की, फिर उसके बाद अब पार्टी में लगे हुए हैं ये। अच्छा, और वैसे है क्या ये है क्रंची मसाला मस्ती। इसमें सारा कुछ है, देखो व्हीट, पीनट्स, नट्स, सिसम, सोया, ओट्स, मिल्क, सब कुछ है। मतलब तो अच्छा तब, अच्छा हेल्दी चीजें खाते हो तुम सब। ठीक है ठीक है, खाओ 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 खाओ, मुझे भी दे देना थोड़ा सा। बिल्कुल, आप वीडियो बनाना छोड़ो और खाने पे ध्यान दो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। वही ना। पार्टी का उसूल होता है कि ख़त्म करके ही हटते हैं। तो घर के काम ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके थे, मतलब साफ़ सफाई का ख़त्म हो गया, कपड़े वगैरह धुल के भी डाल दिए हैं सूखने। और यहाँ पर ये आज ना पिकअप के लिए कॉल आया था, तो मैं ये लहंगे पैक कर रही हूँ। आप लोग समझते हो कि अच्छा लहंगे आते हैं मेरे पास तो सारे के सारे मेरे ही होते होंगे, तो ऐसा नहीं होता। अलग अलग कंपनीज़ के अपने अपने रूल्स होते हैं। मतलब कुछ एक का होता है कि 1 या 2 प्रोडक्ट आप रख लो, बाकी बैग चले जाते हैं। तो अपनी अपनी मतलब पॉलिसी होती है जिसके साथ भी आप काम कर रहे हो। तो बस उसी पिकअप के लिए सारे लहंगों को मैं अभी पैक कर रही थी। इसका वीडियो मैं शेयर कर चुकी थी आपके साथ। तो ये Jomso.com से आए हुए थे। और
अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो। बाकी अभी ये जा रहे हैं आज इतने दिन का सफ़र था इनका यहाँ पे अरे मजाक कर रही हूँ। वीडियो बनाने के बाद ना मैं इसी रूम में रख देती हूँ, यहाँ पे बच्चे बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट, बाइक पे ही जा रहे हैं और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी और बच्चों के लिए, इनके लिए, साथ ही कुछ और भी काम थे हमें। तो बाइक पे बेटर रहता है कि हाँ आप चलते रहो। और धूप आजकल इतनी तेज़ हो गई है ना कि चल के मतलब कहीं भी जाते हो आप ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए सही है कि आप बाइक की सवारी करें। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर लेंगे बच्चों के लिए कुछ कपड़े, इनके लिए भी। ये मोन्नू गारमेंट वाली शॉप है, मतलब सरका घाट के जो होंगे वो पहचान गए होंगे। और यहाँ से पतिदेव ने एक कुर्ता लिया और बच्चों के लिए भी मैंने शानवी के लिए गाउन लिया है। मृदुल के लिए जो ड्रेस लिया था तो वो थोड़ा सा उसका कलर जो है ना पसंद नहीं आया, तो इन्होंने बोला कि मंडे तक आ जाएगा। और बाकी और भी अभी शादी के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए शॉपिंग करना बाकी है, पर चलो थोड़ा थोड़ा करके मतलब करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि एकदम से हम सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और टाइम एकदम से नज़दीक आ जाता है, फिर रह जाते हैं। मम्मा मेरा दांत तो टूट गया। ओ दिखा दिखा दिखा, ये देखो तो मम्मा वो तो तूत परी है ना। तूत परी नहीं है, ध्रुव होती है वो, ध्रुव। हाँ मैं दांत लग के मुझे नया दांत आएंगे। हाँ हाँ और हमारी आइसक्रीम भी है। मैं लेके आई हूँ, ये देखो सब कुछ लेके आई हूँ सबके लिए। पर चलो अभी घर चलो। ये कहाँ खो गई है रेडी? जा रही मैं, पापा बाजार आ गए हैं। अच्छा तुम, तेरे मामा छोड़ देंगे, तू चल आइसक्रीम खा ले पहले। नहीं इधर ही है, खड़े हो। शानू का दांत टूटा इसलिए सबको ट्रीट हो जाएगी आज। हाँ। डब्बे में डब्बे डुब्बे में कोई नहीं खाएगा, कटोरियों में खाएंगे। कटोरियों में खाएंगे सभी। इसके अलावा अभी मैं जा रही हूँ हमीरपुर, मतलब मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का। और मेरी सिस्टर और मम्मी भी जा रहे हैं, तो वो लोग आगे मिल जाएंगे हमें। और जहाँ पर वो मिलेंगे वहाँ तक पतिदेव मुझे बाइक पे छोड़ने जा रहे हैं। मतलब ना वहाँ से शॉर्टकट पड़ता है हमीरपुर के लिए रास्ता, तो फिर इतना आगे मतलब सरका घाट तक आके कोई बेनिफिट नहीं था, उतनी देर में मतलब आगे चल जाना था। तो फिर मैंने बोला कि कोई ना, हम लोग आ जाएंगे। और तो जी आज जा रही हूँ मैं हमीरपुर मम्मी के साथ और बहन के साथ। आज सब सारी पार्टी का ट्रीट करें। सारी पार्टी नहीं है, बस हम ही हैं। तीनों माँ बेटियाँ तीनों इकट्ठी। आज अपना ही भाई गाड़ी चला रही है ये, पर भाई हवा में ही है, तो बंद कर देती हूँ, बाद में करते हैं। फिर बाद बैठ के गई। आज ना गाड़ी में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और इस वजह से फिर मैं कोई भी शूट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाई। और ऐसे तबीयत मतलब ख़राब होती नहीं थी। शिकारी देवी के मंदिर गए थे अभी, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे ना जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी एकदम से पता नहीं क्या हुआ और तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर हमीरपुर में एक जगह हमने छोले भी खाए, पर फिर भी मेरी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। मतलब ऐसे ही थोड़ा ना जी मचलना जिसको बोलते हैं वो चीज़, और थोड़ा वॉमिटिंग भी हुई। और इसके बाद फिर अलग अलग जगह पे बहुत सारे काम थे, मतलब इनको भी मुझे भी, तो वो सब निपटा रहे थे। यहाँ पे बुटीक में इसने अपनी साड़ी दे रखी थी स्टिचिंग करने के लिए, तो बस वही देख रही थी कि भाई सही से हो गई है कि नहीं। तो पहले तो ये काम निपटाया। इसके अलावा फिर यहाँ पर गाड़ी पार्क की हुई थी और यहाँ पर ना ये रथ पार्क हुआ था। तो मैं और मम्मी आपस में डिस्कस कर रहे कि बारात आने का ये भी मतलब काफ़ी अच्छा स्टाइल है। तो हमारे यहाँ पे तो मोस्टली अभी भी डोली चलती है, नहीं घोड़ी भी चलती है, पर वो जहाँ पे मतलब सड़क नहीं है तो वहाँ के लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, तो वहाँ पे अभी भी डोली चलती है। अच्छा, इसके बाद फिर हाँ इसी रेंज में थोड़ा बहुत शॉपिंग भी की। इसने मतलब कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी देखनी थी, चूड़ा वगैरह सारी चीज़ें। तो फिर हम आगे जा रहे थे और मेरी हो रही थी तबीयत ख़राब, तो फिर मैं बोल रही थी इनको कहीं गोलगप्पे खा लेते हैं। तो फिर यहीं पे आगे जैसे फिर हमने गोलगप्पे भी खाए। और छोटी सी झलक आपको हमीरपुर मार्केट की भी दिखा देती हूँ। ये ना यहाँ पे ये चरखियाँ जैसी हवा से घूम रही थी, तो मैंने सोचा मृदुल और शानवी को ज़रूर पसंद आएगी, पर सोचा कि आती बार लूँगी पहले। हाँ मेरी तो तबीयत ख़राब है। चल ठीक है।
हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर फिर गोलगप्पे खाने के बाद तबीयत में ना थोड़ा सा सुधार आया, और ऐसे मैं पटर पटर बहुत करती हूँ, तो उस वजह से फिर कहीं भी ज़्यादा बोल नहीं पाई, खाली हल्का हल्का क्लिप बहुत ही मैंने बीच बीच में लिया है। प्राइस मतलब काफ़ी अफोर्डेबल होता है थी। और ऐसे भी हो जाता है शॉपिंग करती हुआ ना, हम सोचते तो हैं कि अच्छे से ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। इवन कैमरा खोलने तक का भी फुर्सत नहीं होता, रियली आपको बात बताऊं तो। एक्चुअली थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, पहले घर से आओ फिर शॉपिंग करो फटाफट, और फिर दोबारा टाइम से घर भी पहुंचना है। तो ये मैंने फिर फाइनली ले ली मृदुल शानवी के लिए, और यहाँ से अपने लिए और बच्चों के लिए ली मैंने चप्पल। और ये अचानक से ना सिस्टर के ससुराल की सारी फैमिली भी यहीं पे शॉपिंग कर रही थी, तो इनके साथ भी मुलाकात हो गई। और पहली मुलाकात में मतलब चलो उतने ज़्यादा फ्रैंक तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ भी बातचीत हो गई सबके साथ, तो सबसे ही मिल ली। इसके देवर, इसकी ननद, इसके फिर सास ससुर, सब लोग ये इकट्ठे शॉपिंग कर रहे थे। अभी हम जा रहे हैं घर वापस, और यहाँ पर हमने पिया गन्ने का जूस। भाई बच्चे भी छोड़े थे, मम्मी के डंगर भी हैं, तो हम सबको जल्दी थी ना, बहुत ज़्यादा मीठा था, तेज मीठा। इधर बनाई चीनी शक्कर गुड़। हाँ गन्ने था यार, फिर बड़ा ज़्यादा था, मुझे तो खट्टी चीज़ें लगी सब अंदर बढ़िया। अभी चल पड़े हैं फिर से घर की तरफ, और कुछ भी ना खाने का मतलब लंच वंच करने का टाइम ही नहीं बचा था, क्योंकि शॉपिंग में ही एक दुकान से दूसरी से तीसरी, और फिर मतलब पता ही नहीं चला कब टाइम बीत गया। और यही है कि अगर आप थोड़ा दूर से आते हो तो ना चाहते हो भी टाइम की शॉर्टेज हो ही जाती है। तो फिर हमने मोमोज़ पैक करवाए थे, और इसके भी सर में दर्द हो रहा था, तो मेरे भी, हमने सोचा कि चलो पहले खा ही लेते हैं यहीं पे, फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये हवा से चलते हैं, ये लोग चक्करी, ये तो चक्करी है, वो चक्करी होती है ना, और डब्बे वाली पहली वाला आइसक्रीम खा रही हूं, डब्बे वाली। ये लो, ये पापा को दे लो, दिमाग शांत करने के लिए। पापा का दिमाग शांत करने के लिए आइसक्रीम खाओ, ठंडी ठंडी। और ये लो, और जैम। आजकल डिमांड भी ज्यादा बढ़ गई है। और क्या? और भी लाई लिए मेरे लिए सैंडल्स लाई जो मैंने बोला था मम्मा, सैंडल्स। और मेरे लिए, तेरे लिए बहुत ही क्यूट से जूते। पहन के एकदम इसको छोटे पहन के देखो लगे इसमें। और मेरे लिए सैंडल्स, तेरे लिए ऊंची हाई हील वाली सैंडल। मम्मा जी आप दिखा दो मुझे, मेरा फोन बड़ा हो गया है, इसकी वजह से अंदर नहीं हो पा रहा है। अच्छा दिखा तो बहुत बच्चे हैं अंदर। मेरी ऊंची हील्स, मुझे ऐसी हील्स चाहिए थी, जो चपला हो जाए। तो बस इसी के साथ ही आज की ब्लॉग की कर रही हूँ यहीं पे एंडिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।